पाकिस्तान ने एटम बम कैसे बनाया, इस पर मुकम्मल डिस्कस करेंगे और तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एटम बम पाकिस्तान ने किस तरह बनाया और किस तरह पहला एटम बम बनाया, उस पर मुकम्मल डिस्कस करेंगे। ये मई 1974 की बात है जब भारत ने अपने एटम बम का तजर्बा किया। पाकिस्तान में हलचल मचा दी। एटमी साइंस की मालूमात। भारत सिर्फ बरतानिया, अमेरिका और कनाडा के तावन से एटमी कुव्वत बन पाया। तमाम भारतीय माहिरीन तबीयत और इंजीनियर ने बरतानवी अमरीकी यूनिवर्सिटियों में तालीम पाई थी। वो वहाँ एटमी रिएक्टरों में काम भी करते रहे। यूँ इन्हें कीमती तजर्बा हासिल हो गया। 1953 में कनाडा ने भारत को हैवी वाटर ब्रेड रिएक्टर सैर्स फराहम कर दिया, जो ट्राइम बी बॉम्बे में लगाया गया। ये रिएक्टर 40 मेगावाट बिजली पैदा करता है। अहम तरीन बात यह कि इसमें यूरेनियम 238 बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में इस्तेमाल के बाद यूरेनियम की इस किस्म से प्रोसेसिंग प्लांट में प्लूटोनियम बनाया जाता है, जिससे एटम बम बनता है। आगे बढ़ने से कबल एटम बम की बुनियादी मालूमात हासिल कर लीजिए। एटम बम सिर्फ प्लूटोनियम या अफज़ूदा यूरेनियम 235 से बनता है। यूरेनियम भारी और नायाब धात है। कानकनी से जितनी कुदरती यूरेनियम धात मिले, इसका सिर्फ 1% हिस्सा काबिल इस्तेमाल होता है, जिसे यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जर्द केक भी कहलाता है। ये जर्द केक यूरेनियम की 3 इकसाम यानी आइसोटोप रखता है, यानी 238, 235 और 234। जर्द केक का 99.27% हिस्सा यूरेनियम 238 रखता है। 0.72% यूरेनियम 235 है, जबकि इंतहाई मामूली मिकदार यूरेनियम 234 की होती है। यूरेनियम 235 वाहद कुदरती इनशिकाकी मादा है, यानी वो फट कर ज़बरदस्त तवानाई पैदा करता है। यूरेनियम 238 ये सलाहियत नहीं रखता, मगर जब प्लूटोनियम में बदल जाए तब वो भी इनशिकाकी मादा बन जाता है। एटम बम का मटेरियल हासिल करने के 2 बुनियादी तरीके हैं। अव्वल गैस सेंट्रीफ्यूज और दोम ब्रेड रिएक्टर। रीप्रोसेसिंग प्लांट। गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार में यूरेनियम ऑक्साइड से यूरेनियम 235 को अलग किया जाता है। यूरेनियम 235 फिर एटम बम बनाने में काम आता है। माजी में कम से कम 50 किलो यूरेनियम 235 से एटम बम बनता है। अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 15 से 20 किलो यूरेनियम 235 के ज़रिए भी एटम बम बन जाता है। एटमी रिएक्टर वो बहुत बड़ा आला है जिसमें यूरेनियम से तवानाई हासिल की जाए। एटमी बिजली घर में यही रिएक्टर नस्ब होते हैं। वो जब तवानाई पैदा करें तो इससे टरबाइनें चलकर बिजली पैदा की जाती है। रिएक्टर की एक किस्म ब्रेड रिएक्टर कहलाती है। भारत का एटमी धमाका। भारत में यूरेनियम की खानें पाई जाती हैं। चनाचा कनाडा से मिले सैरस रिएक्टर में भारतीय यूरेनियम इस्तेमाल होने लगी। ये प्लांट ट्राइम बॉम्बे में मार्च 1961 से 1964 के अरसे में मुकम्मल हुआ। वहाँ जल्द ही सैरस में इस्तेमाल शुदा यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने का काम शुरू हो गया। 1969 से 1972 के दरमियान भारत ने ट्राम बॉम्बे में ही रूस के तावन से प्लूटोनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया।
इन्होंने जाना कि प्लूटोनियम से कैसे एटम बम बन सकता है। चुनांचे 28 मई 1974 को भारत ने पहला एटम बम चलाया, वो प्लूटोनियम का ही था। पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम। पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाले बेशतर माहिरीन बरतानवी या यूरोपीय यूनिवर्सिटियों से फारग अल तहसील थे। मार्च 1956 में पाकिस्तानी एटमी तवानाई का क़याम अमल में आया, जिसके पहले सरबराह नज़ीर अहमद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तबीयती की तालीम पाई थी। बादशाह कमीशन के नए सदर डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी और दीगर माहिरीन मसलन प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी, सलीम अल-जुमा सिद्दीकी, रियाजुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, मनीर अहमद वगैरह ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को रवां दवां रखा। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी एक छोटा सा रिएक्टर फराहम कर दिया। इसमें अफजूदा यूरेनियम बतौर ईंधन इस्तेमाल होता था। ये रिएक्टर पाकिस्तान में जोहरी साइंस पर तहकीक करने वाले अदारे डॉक्टर अब्दुल कदीर की वतन वापसी। प्रोजेक्ट 706 में शामिल कोई भी पाकिस्तानी माहर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार का अमली तजर्बा नहीं रखता था। इस बायस प्रोजेक्ट का काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। अप्रैल 1976 में इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान चले आए और इन्होंने काम खुद संभाल लिया ताकि वो तेज़ तर हो सकें। इन्हीं की ज़ेरे निगरानी कहोटा और वाह में मनसूबे से मतल्लक लिबार्ट्रियाँ तमीर हुईं। तामीराती काम पाक फ़ौज के ब्रिगेडियर बादशाह मेजर जनरल जाहिद अली अकबर और कर्नल नसीम की निगरानी में मुकम्मल हुआ। लिबार्ट्रियों की तमीर के बाद अब मुतल्लका मशीनें वहाँ नस्ब करना थी। बुनियादी मुकामी इंजीनियर से तैयार करा लिया गया। अब जदीद नौइयत की मशीनरी यूरोपीय कंपनियों से ख़रीदना थी। इस ख़रीदारी में डॉक्टर अब्दुल कदीर का तजर्बा बहुत काम आया। दरअसल यूरोपीय ममालिक ने अपनी कंपनियों पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो कोई ऐसा पुर्जा या मशीन बैरून मुल्क फ़रोख्त नहीं कर सकते प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सके, मगर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की नदरत ये थी कि वो तबी सन्नती मंसूबों में भी इस्तेमाल होती थी। ये शक ना हो कि पाकिस्तान इसे एटमी प्रोग्राम की खातर ख़रीद रहा है। जब सभी पुर्जे आ जाएं तो मतलूबा मशीनरी ली जाए। एटम बम बन गया। डॉक्टर साहब के पास मुतल्लका मशीनरी बनाने वाले 100 कंपनियों की फहरिस्त मौजूद थी। चनाचा इनकी रहनुमाई में पाकिस्तानी ताजर मतलूबा पुर्जे ख़रीदने लगे, मसलन मशीन्स, टूल्स, मुख्तलिफ अक़साम के मकनातीस, स्टील पाइप, वैक्यूम पंप, बाल बैरिंग और हर किस्म के देगर पुर्जे जात बाज़ अहम पुर्जे ताजर नहीं खरीद सकते। इन्हें ख़रीदने की खातर जल्दी तबी या सन्नती कंपनियां बनाई गई। इनके ज़रिए पुर्जे खरीद लिए गए। एटमी मंसूबे को खुफिया रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया गया। जो पाकिस्तान के एक पुर्जा खरीद लेते अमूमन इससे फिर कोई ख़रीदारी ना कराई जाती। मंसूबे के लिए सऊदी अरब और लीबिया ने डॉलर फराहम किए, जिनके ज़रिए यूरोप से मतलूबा सामान ख़रीदा गया। भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में भी एटमी मंसूबा पूरी रफ्तार से जारी रहा। कहा जाता है कि इसे पाया तकमील तक पहुंचाने में 10,000 पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया। ये सभी पाकिस्तानी हमारी नामालूम हीरो हैं। 1982 तक कहोटा की लेबॉर्ट्री में 10,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लग चुकी थीं। डेरा गाजी खान से यूरेनियम जर्द केक की शक्ल में हासिल हुआ। लेबॉर्ट्री में इसे फिर गैस की शक्ल दी गई। अब गैस
गैस को मशीनों में नहायत तेज़ी से घुमाना था, मगर मशीनों को ख़ास रफ्तार पर चलाने के लिए माहिरीन तबीयत और रियाजी की ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर रियाजी तनसीम शाह ने रियाजियाती मसाइल हल किए, जबकि ग़ुलाम दस्तगीर आलम और अनवर अली तबीयती मसाइल ख़त्म करने में कामयाब रहे। रुकावटें दूर होने के बाद मशीनों में यूरेनियम 235 की अफजूदगी शुरू हो गई। पाकिस्तानी एटमी मंसूबे पर किताबें लिखने वाले फाजल मसन्नफ़ लिखते हैं कि इब्तदा प्रोजेक्ट 706 से मुंसलिक बाज़ माहिरीन का भी ख्याल था कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर कभी सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं बना सकते। हकीकतन डॉक्टर साहब की राह में कई रुकावटें हायल रहीं, मगर इन्होंने हौसला ना हारा। वो दिली जमी और लगन से मेहनत करते रहे। साथियों ने भी इनका पूरा साथ दिया। डॉक्टर साहब की ज़बरदस्त क़ियादत में टीम की जिद्दोजहद का 1983 तक इतना ज़्यादा यूरेनियम 235 जमा हो गया कि इससे एटम बम बनाया जा सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जो कहा था इसे सच करके दिखाया। इन्होंने सिर्फ 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना दिया। इसलिए इन्हें बजा तौर पर पाकिस्तान यूरेनियम एटम बाप कहा जाता है। मुल्क व कौम के लिए इनकी खिदमात ताअबद याद रखी जाएंगी। वो यूरोप से नहायत उम्दा मुलाजमत सिर्फ प्यारे वतन की खातर छोड़ कर आए और अपनी मसलसल कोशिशों से पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना दिया। वसाइल कम थे, मगर इन्होंने अपने साथियों में जज्बा, हुब्बुल वतनी और कुछ करके दिखाने का वलवला भर डाला। आखिर उनकी अजीम खित्ते में अस्करी ताकत के तराजू का पलड़ा फिर मतवाजन हो गया।